हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल कोर्स रिलेटेड 7th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग डेटा वैलिडेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेटा वैलिडेशन जो होता है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन हम होता क्या है। तो बेसिकली डेटा वैलिडेशन एक ऐसा फीचर है एक्सेल के अंदर जो जब हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, मतलब डेटा को एंटर करते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल चेक करता है कि जो डेटा एंटर हो रहा है वो डेटा हमारे जो यूज़र है उसके एज पर रूल हो रहा है या नहीं। इन सिंपल वर्ड्स, जब हम लोग डेटा एंट्री करते हैं तब डेटा चेक किया जाता है कि वो डेटा करेक्ट है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए एक्सेल में चले जाते हैं देखने के लिए। अब डेटा करेक्ट है या गलत है, इसका मतलब क्या है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में सारा डेटा टाइप हो सकता है, चाहे वो हम लोग कोई नंबर लिखे या फिर कोई टेक्स्ट लिखे या फिर कोई फंक्शन फॉर्मूला लिखे, कुछ भी लिखे, वो जो चीज़ है वो बेसिकली करेक्ट ही है। तो ऐसा डेटा वैलिडेशन का ज़रूरत क्या है कि हम लोग एक्सेल में इसको चेक करें। बेसिकली कभी कभी हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जिस टाइम पे जो डेटा टाइप हो रहा है वो डेटा हो सकता है एक्सेल के हिसाब से सही डेटा है बट हमारे हिसाब से गलत डेटा है। तब उस टाइम पे हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन को, ताकि जो डेटाबेस तैयार हो रहा है या फिर जो डेटा एंट्री हो रहा है वो डेटा 100% एक्यूरेट करेक्ट हो। ठीक है, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे जितने टाइप्स में डेटा वैलिडेशन को यूज़ किए जाते हैं, मैं सारा टाइप यहाँ पे बेसिकली हेडिंग के तौर पे लिख के रखा है। जो नंबर 1 नंबर 2, मतलब नंबर का 2 टाइप आता है, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, लिस्ट एंड कस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डेटा वैलिडेशन का सबसे पहला रूल है सिलेक्शन, कि आप सिलेक्ट जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन उतने एरिया में काम करेगा। अगर आप एक सेल सिलेक्ट कर रहे हो तो डेटा वैलिडेशन एक सेल पे काम करेगा, अगर आप रेंज सिलेक्ट कर रहे हो तो डेटा वैलिडेशन उस रेंज पे काम करेगा। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रेंज सिलेक्ट करके ही काम करते हैं, बट अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक सेल के हिसाब से काम करना है बेसिकली तब हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई एप्लीकेशन जैसा डेवलप कर रहे हैं एक्सेल में, तब हम लोग बेसिकली एक सेल के ऊपर काम करते हैं। बट नेचुरली एक्सेल के ऊपर बहुत कम काम होता है, ज़्यादातर टाइम रेंज के ऊपर काम होता है, तो हम लोग रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं। देन जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो डेटा टाइप है इस डेटा टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे ये जो ऑप्शन होता है इसका नाम है डेटा वैलिडेशन। आप डायरेक्टली इस ऑप्शन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर से जाके डेटा वैलिडेशन में भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, Alt+A+V, दैट मीन्स V को 2 टाइम्स। तो Alt+A+V, इससे भी आप चाहे तो डेटा वैलिडेशन में जा सकते हैं। अब आते हैं डेटा वैलिडेशन में 3 टैब आता है, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। बेसिकली जो भी सेटिंग का काम करना है, मतलब जो भी मेरा रूल है, जो रूल मुझे सेट करना है डेटा वैलिडेशन में, वो सेटिंग्स टैब में होता है। इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट पे बाद में आते हैं उसके ऊपर। तो सेटिंग्स में यहाँ पे सबसे पहले रहता है अलाउ। अलाउ के अंदर दिया हुआ है एनी वैल्यू। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक्सेल में डेटा वैलिडेशन स्टार्टिंग से ही एप्लीकेबल होता है, जिसमें सारे सेल के ऊपर डेटा वैलिडेशन रहता है एनी वैल्यू पे। इसलिए आप कोई भी वैल्यू एक्सेल के अंदर टाइप कर सकते हैं। बट अगर हम लोग इसके ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो हमें वही सारा चीज़ें मिलेगा जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट है होल नंबर, देन है डेसिमल, ये दोनों ही नंबर के लिए है इसलिए मैंने 2 बार नंबर लिख के रखा है। देन आता है लिस्ट, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ एंड कस्टम। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला है तो मैं होल नंबर लेता हूँ। देन आता है कि होल नंबर, चलिए ठीक है, आपने एक्सेल को बता दिया कि मुझे होल नंबर के ऊपर डेटा वैलिडेशन लगाना है। देन सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसा होगा, मतलब जो होल नंबर लिखा हुआ रहेगा वो होल नंबर किस टाइप में होगा। क्या वो कोई एक नंबर रेंज के बिटवीन का नंबर होगा, या फिर उसके नॉट बिटवीन का होगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके अलावा दूसरा कोई नंबर होगा, ये सारा चीज़ें। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे नंबर तो लिखना है बट सारा नंबर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे मैं इसको और स्पेसिफाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी। तो बेसिकली क्वांटिटी में नंबर ही लिखा जाता है और जो नंबर होता है वो सिंपली पॉजिटिव नंबर ही होता है। बट अगर मैं इस जगह पे कोई माइनस नंबर लिखा तो फिलहाल तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी डेटा वैलिडेशन में मैंने कुछ किया नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ डेटा वैलिडेशन को सेटअप करने। तो मैं यहाँ से चूज करूंगा होल नंबर। अब डिपेंड्स होता है कि आपको कैसा चाहिए। तो बेसिकली मैं यहाँ से लेता हूँ होल नंबर एंड जो डेटा है उसको मैं चेंज कर देता हूँ ग्रेटर देन पे, कि किससे बराबर, मतलब किससे ज़्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम नंबर क्या होगा, क्योंकि मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए तो मुझे मिनिमम नंबर पे डालना है 0।
ठीक है, क्योंकि जीरो से जो बड़ा नंबर होता है वो सारा पॉजिटिव नंबर माना जाता है। तो उसके बाद हम लोग कर देंगे सिंपली ओके। तो यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन है वो सेट हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान रखना कि डेटा वैलिडेशन हमेशा एंट्री पॉइंट पे काम करता है, मतलब जब आप डेटा एंट्री करेंगे, अगर आपके पास पहले से कोई डेटा एंटर किया हुआ है तो उसके ऊपर बेसिकली डेटा वैलिडेशन रूल चेक तो करता है बट उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है। जैसे देखिए -9 अभी भी लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पहले से वो वाला नंबर जो है उसको लिख के रख दिया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी इस टाइम पे दोबारा कोई माइनस नंबर लिखने गया तो डेटा वैलिडेशन मुझे सिंपली एक एरर मैसेज दे देगा कि द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो भी नंबर लिखना है वो पॉजिटिव पॉजिटिव, आप जितना चाहे उतना नंबर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट नेगेटिव नंबर आप नहीं लिख सकते, जो पहले का लिखा हुआ है वो तो रहेगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, जब उसको आप एडिट करके दोबारा लिखने जाएंगे तब वो जरूर डेटा वैलिडेशन हमें काम करने में नहीं देगा, ठीक है। आते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर में मतलब क्या, अब मान लीजिए ये जो क्वांटिटी है ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है। अब ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी है कोई एक कंप्यूटर पार्ट्स के दुकान का, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई ऐसा कंपनी जो प्रोडक्ट जो बेचता है जो फ्रैक्शन में प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। जैसे हमेशा अभी मैं लैपटॉप खरीदने गया तो मैं जाके कभी ये नहीं बोलूंगा कि सर मुझे 1.5 पीस लैपटॉप दो या फिर 2.5 पीस लैपटॉप दो। हमें वो हमेशा होल नंबर भी चाहिए होता है, 1 पीस, 2 पीस, 10 पीस, 5 पीस, ऐसा कभी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लेते। बट कुछ कुछ प्रोडक्ट होता है जो हम लोग फ्रैक्शन में लेते भी है, जैसे आटा, मैदा, ये सब चावल, ये सब चीजें हम लोग फ्रैक्शन में ले सकते हैं कि 2.5 किलो चावल दो, 5.5 किलो मैदा दो, इस टाइप का चीजें हम लोग ले सकते हैं फ्रैक्शन पे। तो अगर आपका फ्रैक्शन रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए दूसरा एक चीज आता है, दूसरा एक डेटा वैलिडेशन का टाइप आता है जो बेसिकली होता है डेसिमल। होल नंबर पे आपको सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही लिखना है, ठीक है। डेसिमल पे आप होल नंबर भी लिख सकते हो, डेसिमल नंबर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, बेसिकली ये जो नीचे का ये डेटा वाला चीज है ना, ये सबके लिए सेम है। चाहे आप ऊपर में डेसिमल चूज करो, आप ऊपर में होल नंबर चूज करो, आप ऊपर में सिवाय लिस्ट के, लिस्ट एंड कस्टम के, डेट चूज करो या फिर टाइम चूज करो, जो भी चूज करेंगे आपको यहाँ पे नीचे यही सारा ऑप्शन दिखने वाला है। तो यहाँ से मैं फिर से ले लेता हूँ कि मान लीजिए ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। अब मिनिमम कितना, मैं क्योंकि ये फ्रैक्शन नंबर के लिए तो मैं 10.25 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 10.25 के ऊपर का ही नंबर होना चाहिए, चाहे वो डेसिमल नंबर ही क्यों ना हो एंड फुल नंबर ही क्यों ना हो, ठीक है। देखिए मैं 10.24 दे रहा हूँ, ठीक है। डेटा वैलिडेशन ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि ये हमारे डेटा का जो भी रूल दिया हुआ है उसके मुताबिक नहीं है। आते हैं डेट के ऊपर, सेम टू सेम चीज है, कोई ऐसा दिक्कत बड़ी बात नहीं है। लिस्ट और कस्टम में मैं बाद में आता हूँ। डेट के ऊपर सेम चीज है, बिटवीन, नॉट बिटवीन। तो मान लीजिए इसमें मैं बिटवीन देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ये सिर्फ 2020 के लिए है, मतलब 2020 का डेटा है। तो मेरे यहाँ पे जो भी डेट टाइप होगा वो डेट ऑब्वियसली 2020 के अंदर का ही होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बिटवीन यूज कर सकता हूँ, जिसमें स्टार्टिंग डेट मैं स्टार्टिंग डेट दे दूंगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर भी डेट वही लिखना है एज पर कंप्यूटर फॉर्मेट जो हम लोग एकदम स्टार्टिंग के क्लास में सीखे थे, ठीक है। एंडिंग डेट दे देता हूँ मैं 2020 का ही एंडिंग डेट एंड ओके, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई भी 20 का डेट एक्सेप्टेड है, बट कोई भी 20 के पिछले का डेट एक्सेप्टेड नहीं है। साइमल्टेनियसली 20 के बाद का डेट भी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। देन आते हैं टाइम पे। लॉजिक बिल्कुल वही है कि आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपका जो काम है वो किस टाइप का है ताकि आप यहाँ से चूज कर पाए। देन आता है टाइम। टाइम में भी सेम चीज़ है, वही लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो जैसे मान लेते हैं नॉट बिटवीन ले लेते हैं, इस बार कितने से कितने बजे के बीच में नहीं आ सकता। तो बेसिकली मान लीजिए कि ये मेरा कोई एम्प्लॉय का पंच इन एंड पंच आउट का डेटा है। तो मैं बेसिकली पंच आउट नॉर्मल, अगर कंपनी का अगर मैं बोलूँ तो 10 to 6,
ये वर्किंग आवर्स है। तो मेरे कंपनी में 10 to 6 का वर्किंग आवर्स है। तो शाम के 6 बजे के बाद कोई भी टाइम में वो एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, सेम टू सेम 10 बजे से पहले मान लेते हैं ऐसा कि 10 बजे से पहले वो एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा कि जो टाइम होगा वो टाइम पंच इन का टाइम शुड बी 10। मैं यहाँ पे नॉर्मली 10:00 AM आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे AM एंड PM। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे देता हूँ 9 AM। ठीक है, मेंशन नहीं हुआ, बट मैं देता हूँ 10:01 AM। एक्सेप्टेड होगा क्योंकि ये 10 बजे के बाद का है। ठीक है, तो इस टाइप का चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ में बेसिकली होता है क्या, ये टेक्स्ट का कैरेक्टर का लेंथ देखता है, मतलब आप कितना कैरेक्टर टाइप कर रहे हो। कैरेक्टर में कुछ भी आ सकता है, बी केयरफुल, कैरेक्टर में कुछ भी आ सकता है कि 10 डिजिट भी मतलब नंबर्स भी आ सकता है, टेक्स्ट भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैं चला गया यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ पे, यहाँ पर भी सेम चीज है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फोन नंबर लिखना है। अब फोन नंबर बेसिकली 10 डिजिट का ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वल टू टेक्स्ट लेंथ शुड बी 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक्सेप्टेड नहीं है। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे 9 डिजिट भी डालूंगा, एक्सेप्टेड नहीं है। मुझे पर्टिकुलरली 10 डिजिट ही डालना है। ठीक है, बट इसमें एक दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या है कि आप सोचेंगे कि इससे मेरा फोन नंबर बन गया, तो बेसिकली बन तो गया, बट अगर आपको फिर से थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए मैं 10 डिजिट का कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे संदीप शर्मा, 6 हो गया और 4, 6 और 4 10। ठीक है, संदीप शर्मा ऐसा लिख दिया, एंटर। देखिए एक्सेप्टेड हो गया, क्योंकि टेक्स्ट लेंथ हमेशा गिनता है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट का लेंथ। चाहे वो कैरेक्टर में आप टेक्स्ट डाल रहे हो या फिर नंबर डाल रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नंबर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है, आप ऐसे भी डालेंगे तो भी ले लेगा। तो बेसिकली इससे हमारा काम नहीं होता है कुछ हद तक। बट जहाँ पे आपको ऐसा लेंथ का रिस्ट्रिक्शंस लगाना है कि लेंथ, जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म बना रहे हो जिसमें यूजर नेम डालना है। अब यूजर नेम आप चाहते हो कि 8 से लेके 32 कैरेक्टर के बीच में ही हो, तो उस टाइम पे आप टेक्स्ट लेंथ को यूज कर सकते हो। ठीक है, देन आते हैं लिस्ट। लिस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग कोई वेबसाइट्स पे जाते हैं कोई फॉर्म वॉर्म फिलअप करने, तो उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारा ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको जेंडर चूज करना है तो मेल फीमेल का ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलता है। आपको सिटी और स्टेट चूज करना है तो उस टाइम पे भी का ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलता है। आपको कोई, अगर आप कोई पढ़ाई रिलेटेड कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसमें आपको स्ट्रीम चूज करना है, उसमें भी BCom BA ग्रेजुएट का ये सब का ड्रॉप डाउन मिलता है। तो ये जो ड्रॉप डाउन है वो ड्रॉप डाउन एक्सेल में भी अगर आपको क्रिएट करना है तब ऑप्शन यूज होता है डेटा वैलिडेशन में लिस्ट। तो चले जाते हैं डेटा वैलिडेशन में, इसमें जाके देंगे लिस्ट। सोर्स में बेसिकली आपको देना है वही डेटा जो आपको लिस्ट में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब इसके अंदर लिखने के लिए आपको कोटेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्टेट का लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं स्टेट लिख देता हूँ गुजरात, कॉमा कॉमा देके आपको सेपरेट करना है, वेस्ट बंगाल WB UP MP MH AP। ठीक है, ये सारा मेरा स्टेट का नाम है एंड ओके। तो देखिए यहाँ पे हर एक सेल के बाजू में एक ऐसा ड्रॉप डाउन बटन आ जाएगा। आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो जो सारा चीजें हम लोगों ने लिस्ट में डाले थे वही सारा चीजें यहाँ पे दिखेगा। आप इनमें से डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन को खोलने के लिए आप ऑल्ट के साथ डाउन की को भी दबा के शॉर्टकट की से भी खोल सकते हैं एंड अपना जो भी डेटा है उसको चूज करके एंटर। ठीक है, लिस्ट बनाए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइप नहीं कर सकते, आप बेझिझक टाइप कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि वही डेटा टाइप कर सकते हैं जो डेटा लिस्ट के अंदर है। अगर आप कोई बाहर का डेटा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए KL लिखा, मैं KL है नहीं, ये हमें एंट्री करने नहीं देगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आता है कस्टम। कस्टम बेसिकली किसके लिए यूज होता है, कस्टम बेसिकली यूज होता है कोई ऐसा काम जिसमें ये सारा चीजें हेल्प नहीं कर सकता, जो बेसिक फंडा है उससे ये काम नहीं हो सकता, उस टाइम पे यूज होता है कस्टम का काम। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो फोन नंबर है,
हालांकि फ़ोन नंबर का काम हम लोग कर सकते हैं बेसिक ऑप्शन से ही, होल नंबर से कर सकते हैं। तो चलिए फ़ोन नंबर को छोड़ देते हैं कि मैं ले लेता हूँ कि मुझे कंडीशन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे इस जगह पे तब तक अमाउंट लिख सकता हूँ जब तक मेरा जो समेशन है इस एरिया का समेशन 100 क्रॉस नहीं करता। जैसे ही 100 क्रॉस हो जाएगा मैं यहाँ पे कोई और नंबर नहीं लिख सकता। तो उसके लिए बेसिकली सेम फंडा जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज हुआ था ट्रू एंड फॉल्स का, जिसमें ट्रू वैल्यू के ऊपर डेटा वैलिडेशन काम करता है। मतलब अगर आपका वैल्यू ट्रू होता है तो डेटा वैलिडेशन उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, अगर आपका वैल्यू फॉल्स होता है तो डेटा वैलिडेशन उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जाएंगे कस्टम में। अब हमें इसका समेशन कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली सम के फॉर्मूला से, तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, देन हमें एरिया चूज करना है। ठीक है, और क्योंकि एक चीज का याद रखना है कि डेटा वैलिडेशन में जो भी फॉर्मूला डालते हैं वो ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाता है बाकी सिलेक्टेड रेंज पे, तो हमें इस फॉर्मूला को जो एरिया है उसको कर देना है फिक्स। तो जो फॉर्मूला का एरिया उसको कर देना है F4 से फिक्स। ठीक है, तो ये हमें दे दिया क्या चीज, ये एरिया का टोटल। ये टोटल कहाँ पे होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, एंड ओके। तो देखिए मैं यहाँ पे 10-15 लिखता हूँ, तो बेसिकली अभी टोटल है 15 इसलिए मैं लिख पाया। मैं लिख दिया 90। देखिए मैं 90 नहीं लिख पाऊंगा। क्यों नहीं लिख पाया, क्योंकि जिस मोमेंट पे मैंने 90 लिखा इस एरिया का मतलब ये जो रेंज मैंने यूज किया है इस रेंज का टोटल क्रॉस हो गया 100, टोटल हो गया 105, इसलिए वो मुझे लिखने नहीं दिया। बट अगर मैं यहाँ पे 70 लिखूँ बेझिझक चलेगा, क्योंकि 70 और 15 85 होता है 100 से नीचे, तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डेटा वैलिडेशन। अब आते हैं कि जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, डेटा वैलिडेशन ने तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बट क्या ये एरर मैसेज से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में लिखना क्या है। तो इसलिए बेसिकली और दो ऑप्शन यूज होता है, जो है इनपुट मैसेज एंड एरर अलर्ट। इनपुट मैसेज यूज होता है जो चीज आपको कंस्टेंटली दिखाना है, मतलब अगर आप इनपुट मैसेज में कुछ भी डालेंगे तो वो मैसेज हमेशा सेल के ऊपर डिस्प्ले होगा। जैसे ही आप सेल में क्लिक करेंगे वो मैसेज डिस्प्ले होगा, चाहे आप कुछ लिखें या ना लिखें। बट एरर अलर्ट तभी डिस्प्ले होगा अगर आप कोई गलत चीजें लिख रहे हैं तो जैसे देखिए मैं दोनों में एक चीज लिखता हूँ कि मैं इसमें लिख देता हूँ प्लीज एंटर वैल्यू, राइट, एंड एरर अलर्ट में दे देता हूँ सॉरी टोटल अमाउंट क्रॉस्ड 100। ठीक है, ओके। तो देखिए प्लीज एंटर वैल्यू जो मैंने इनपुट मैसेज में दिया था वो हमेशा सेल में है, चाहे मैं सेल में कुछ लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट जैसे ही मैं कोई अमाउंट लिखूंगा और अगर वो अमाउंट लिखने पे मेरा जो वैल्यू है वो वैल्यू 100 क्रॉस करेगा, मतलब मेरा जो कंडीशन है उसको डिससेटिस्फाई करेगा, तब मुझे मेरा एरर मैसेज दिखाएगा जो है सॉरी टोटल अमाउंट क्रॉस 100। ठीक है, जो भी आप देना चाहते हो वो चीज। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली डेटा वैलिडेशन, जिसके थ्रू हम लोग काम करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक्सेल में रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शंस डिपेंड्स करता है आपके लॉजिक के ऊपर कि आप कितना वास्ट लॉजिक लगा सकते हैं। बेसिकली कस्टम सेक्शन जो होता है वहाँ पे फॉर्मूला से काम होता है, एंड दूसरा चीज सिर्फ और सिर्फ वहां पे ही फॉर्मूला से काम होगा ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे लिए होल नंबर एंड यहाँ पे लिए ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन के बाद आपको मिनिमम यहाँ पे आपको कोई एक नंबर नॉर्मली लिखना ही है, ऐसा कोई मैंडेटरी बात नहीं है। आप यहाँ पर भी फॉर्मूला का काम कर सकते हैं, इवन इस जगह पे कोई एक्स्ट्रा सेल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे मिनिमम में क्लिक किया, होल नंबर ग्रेटर देन, एंड इस सेल को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा डायनामिक कि इस सेल में जितना भी नंबर लिखा हुआ रहेगा उसके ऊपर होना चाहिए ये क्राइटेरिया, मतलब ये जो डेटा वैलिडेशन है ये डिपेंड हो जाएगा इसके ऊपर। तो जैसे देखिए अभी कुछ नहीं है, इसका मतलब 0, तो मैं यहाँ पे बेझिझक कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ, बट जिस मोमेंट पे मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा 15, इसका मतलब इसका भी डेटा वैलिडेशन सेट हो गया 15 पे कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो नंबर 15 के ऊपर का होना चाहिए। सॉरी कुछ तो गलत हुआ है, मैंने जरूर कोई दूसरा
सेल को यूज़ कर लिया F9, ओके F9 मैंने यूज़ कर लिया, बट गलती से मैंने इसमें लिख दिया। चलिए F9 पे लिख के देखते हैं। F9 दैट मीन्स दिस सेल। अच्छा इस सेल पे तो मेरा डेटा वैलिडेशन होगा नहीं क्योंकि इस पे लिस्ट लगा हुआ है, तो मैं चेंज कर देता हूँ सिंपली फॉर्मूला को, कोई बात नहीं। F11, तो F9 को मैं चेंज कर देता हूँ F11 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, अभी आ गया 15 के ऊपर, तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा 14, ठीक है देखिए यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मैसेज को इग्नोर कीजिए क्योंकि मैसेज मैंने चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे आ गया 14। जैसे अभी मैं मान लीजिए यहाँ पे ये 15 को हटा के मैंने कर दिया 1500, दैट मीन्स 1500, तो मेरा ये जो सेल है, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया का डेटा वैलिडेशन चेंज हो गया इसके ऊपर, कि अभी यहाँ पे जो भी नंबर लिखना है वो नंबर होना चाहिए 1500 से ऊपर। फिर से कुछ गड़बड़ हुआ है, जस्ट अ मिनट। The whole number is greater than this, greater than this. I don't know what is why this is happening. बेसिकली ये होना नहीं चाहिए। तो x, ओके 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 मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया ये बेसिकली एक रिलेटिव सेल रेफरेंस है, और क्योंकि डेटा वैलिडेशन का इसके हिसाब से डेटा वैलिडेशन का जो भी सेल में काम है वो फॉर्मूला को ड्रैग कर देता है, तो मुझे इसको फिक्स कर देना है, बस यही मेन गड़बड़ था। तो देखिए अभी लिखा मैंने 140, तो इसका मतलब 120 एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ 1500 में, इसका मतलब इस पूरे एरिया का जो भी टोटल अमाउंट है वो चेंज हो गया है 1500 के हिसाब से। तो मैं अगर 1500 से कम कोई भी अमाउंट लिखूंगा वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, 1500 से ऊपर का अमाउंट लिखूंगा एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग डेटा वैलिडेशन को यूज करते हैं। तो आई थिंक आपका डेटा वैलिडेशन रिलेटेड सारा जो भी चीजें था वो सारा चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, then subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.